इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का तनाज़ा। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज। अदालत आलिया के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, लोग हक के राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद न होने पर वोटर्स का बरहमी का इजहार। जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिए। बल्दियाती इलेक्शन से 12 रोज पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई गई। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। वजाहत मौजूद नहीं, नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। आईनी दफा से कोई फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले का एहतराम, लेकिन एक रात में इंतजामात मुश्किल काम। इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन करना होता है। मौजूदा कानून के तहत मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब अवाम करेंगे। तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। मईशत पर सियासत, इलेक्शन पर सियासत, कौमी मफाद पर सियासत। चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झरलू इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि फौरी इंतखाबात करवा दे। इमरान खान को इख्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन की याद क्यों नहीं आई। जाली सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाता। राना सनाउल्लाह का सवाल। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। पीटीआई दारिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस की वजह से इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान से इलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा पीडीएम तमाम इंतखाबात से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया इंपोर्टेड हुकूमत इसके हामियों की बी टीम है। वोट का हक एक बुनियादी जमहूरी असूल है। इमरान खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो वो फैसला करे। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात ना कराना अदालती हुक्म की खुली तौहीन। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम से खौफजदा है। जहां इलेक्शन होता है वहां से बहाने बनाकर भागते हैं। बुज़दिल हुक्मरानों, मैदान में आओ और तहरीके इंसाफ का मुकाबला करो। असद उमर की ललकार। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोके गए। वोट से खौफजदा हुकूमत अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। फवाद चौधरी। अदालती हुक्म पर अमल की सूरत में शहर इक़्तिदार की 101 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग होगी। 10 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1039 पोलिंग स्टेशन पर 14,430 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिम्मेदारियां निभाएगा।
माजी की हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर जुल्म ज्यादती की, जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। मुश्किल वक्त में ज्यादतियां सहने वाले जानिसारों को फरामोश नहीं कर सकते नवाज शरीफ। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। जो आवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। शेख रशीद। मुल्क दुश्मनों से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कौमी मुफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी मुल्की सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफादात का निहायत जुर्रत, बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। पीटीआई आज गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में टूट फूट, बीएपी के कई अहम अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात की मुलाकात। पीटीआई का एक और बीएपी के 3 रुकने असम्बली जियाले बन गए। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर का चैलेंज, IMF पैकेज बहाल कराने के लिए बड़े इकदाम का फैसला। पाकिस्तान मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद के लिए नर्म रवैया अपनाने को तैयार। फ्लड लेवी, बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना होगा। अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल की जाएगी। रवा माली साल, तहसीलात ज़र, बरामदात और बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। 5 माह के दौरान नॉन टैक्स आमदन 23.4% कम हुई। बड़ी सनतों की पैदावार 7.7% गिर गई। जुलाई से नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। I-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। न्यू ईयर नाइट पर शहर इक़्तिदार के 5 अहम मकामात बंद रहेंगे। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद भी शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। इतलाक आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। चित्राल, कालाम, आलम जब्बा और गिरदोनवाह में नज़ारे सफ़ेद। अयूबिया, नथिया गली और चांगला गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स गोशवारे पब्लिक कर दिए। कारोबारी मामलात, पेचीदा टैक्स सेटअप और टैक्स की अदायगियों की तफसीलात ज़ाहिर। साबिक अमरीकी सदर ने 2020 में कोई विफाकी टैक्स अदा नहीं किया। चीन समेत कई ममालिक में बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ। अलविदा 2022, खुशामदेद 2023। न्यूजीलैंड में सपहर 4 बजे नए साल का आगाज। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का जश्न शाम 6 बजे शुरू होगा। जापान और जनूबी कोरिया रात 8 बजे नए साल को खुशामदेद कहने को तैयार। रात 10 बजे चीन में रंग और नूर की बरसात में न्यू ईयर मनाया जाएगा।